हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का बिहार स्टाफ सिलेक्शन का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मार्च में होगा। आप लोग को भी पता है, डेट आ चुका है और एक न्यू बुक आ चुका है। उसको प्रैक्टिस सेट लेकर आपको मालूम है कि बिहार एसएससी में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स रहेंगे कितने? 600 का रहेगा आपका। एक प्रश्न जो होगा वो 4 नंबर का रहेगा, याद रखिएगा। और इसमें 75 जो क्वेश्चन होंगे वो जीके जीएस का होगा और 50 इसमें रीजनिंग पूछे जाएंगे और 25 क्या रहेगा? मैथ रहेगा। तो इस चीज़ को देखकर आपको विशेष रूप से तैयारी करना है। चलिए, हम सेशन लेट किए बिना हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पांचवा हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो में किया गया है। पांचवा हेलीकॉप्टर जो किया गया है, इसका शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? खजुराहो में किया गया है। क्योंकि इसका जो उड्डयन मंत्री हैं वो क्या नाम था उनका? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने इन्होंने ही खजुराहो में क्या किया? हेली समिट का 2023 में उद्घाटन किया था। और इस सम्मेलन का थीम जो था दोस्तों, वो था अंतिम मील का पहुंचना। थीम था इसका अंतिम मील का पहुंचना। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महिला समान बचत प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? महिला समान बचत किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा। महिला समान बचत जो प्रमाण पत्र योजना जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया। और यह महिला निवेशकों के लिए निवेश के क्या किया जाता है? प्रोत्साहन आगे बढ़ाने के लिए छोटी छोटी बचतों को बेचना होता है इसमें, ठीक है, बचत को योजना बनाकर। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये घाना बन गया दोस्तों। कौन बना है? घाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, मिगुएल मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? किस देश को? तो ये चुना गया है क्यूबा के इन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए। गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष, जिसे गिफ्ट बोलते हैं, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं नए अध्यक्ष? तो हसमुख अधिया बने हैं। कौन बने हैं? हसमुख अधिया बने हैं दोस्तों। ये गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में स्थित है, याद रखिएगा। 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है आपका बेंगलोर में। कहाँ? बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय क्या था? विश्व साउंड साउंड विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो 2023 का विषय था वो इसमें से क्या था? तो हमारे साथ हमारे लिए नहीं, हमारे साथ हमारे लिए नहीं था, यही थीम था इसका। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो आईआईटी कानपुर द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। किसके द्वारा? पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल आईआईटी कानपुर द्वारा शुरू किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को। किसे? शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, कर्मचारी पेंशन योजना संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतनों को किस राशि पर सीमित कर दिया है? किस राशि पर सीमित किया है? तो ये 15,000 पर इसे फिक्स्ड कर दिया है। अगला प्रश्न, अरेबिका अरेबिका रोबास्ट किसकी किस्में हैं? किसकी किस्में हैं? तो ये कपास की है दोस्तों। किसकी? कपास की। देखिए, बिहार एसएससी में लगभग 12,000 सीट है, ठीक है। और इस बार आर नहीं तो पार कर लीजिए दोस्तों। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो शादी विवाह करने पर भी काफ़ी मज़ा आता है दोस्त, किसी से प्यार भी करने का मन करेगा। ऐसे बेरोजगारी में ना किसी की तरफ देखने का भी मूड नहीं करता है, ये हकीकत है दोस्त, ठीक है। इसलिए इन सब चीज़ों को देख कर भी तैयारी करना है। अगला, निम्न में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन नहीं है? नदी नहीं है इसमें ब्रह्मपुत्र की, कौन इसमें नहीं है? तो देखिए, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सुबनसिटी भी है, धन सिद्धि। तो राइट आंसर डी, इसमें से सभी हैं तो इसलिए कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में
कौन वायु जनित रोग के उदाहरण है? निम्न में कौन वायु जनित रोग के उदाहरण है दोस्तों? तो ये खसरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? खसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? कौन आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते इसमें? तो बांका हो जाएगा। बांका जो है ना, इसमें आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते। बाकी किशनगंज, पश्चिम चंपारण में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? तो इसमें दोस्तों शामिल होते हैं, देखिए, माध्यमिक स्नातक शिक्षक शामिल होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। और 338 को बोलता तो ये होता राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और वही 338 गौ बोलता तो ये होता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है। और राजभाषा आयोग की बात करें तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन से आर्टिकल में है, 344 में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों को मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, किसके संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। आपको मालूम है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करना होता है जो कला, साहित्य, खेल आदि में क्या हो, उनका अहम रोल हो। ठीक है, और भारतीय संविधान में यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, आर्टिकल 80 राज्यसभा की बात करता है, आर्टिकल 81 लोकसभा की बात करता है, भारतीय महान्यायवादी अनुच्छेद 76 सही है, राष्ट्रपति का पद जो होता है 52, तो डी नंबर आपका यही सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए किया जाता है? तो ये 6 महीने के लिए किया जाता है पहली बार। ठीक है, याद रखिएगा 6 महीने के लिए, और 6 माह की अवधि के समाप्ति के बाद ये परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? तो ये दोस्तों 12 होता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद 164 क के अनुसार विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में बात कही गई है, और उसके अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम कितना होता है? 15% होता है। ठीक है, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कम से कम 12% होना अनिवार्य है। राज्य वित्त आयोग क्या है? तो ये संवैधानिक संस्था है दोस्तों। क्या है? संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो अब कितनी हो गई हैं? 12। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चुनाव सुधारों से संबंधित है, कौन से संबंधित? तो दिनेश गोस्वामी संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, और जे क्या है? GV राव समिति, ये है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। अशोक मेहता समिति जो है ये पंचायत राज से संबंधित है, पंचायत राज का प्रशासनिक ढांचा तैयार करना। और LM सिंघवी समिति ये पंचायती राज को क्या पुनर्सशक्तिकरण से संबंधित था। अगला प्रश्न देखिए, खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई? किस? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। खादी का अर्थशास्त्र और चंपारण महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। शिव पूजन सहाय की बात करेगा तो इन्होंने विभूति लिखा था। क्या लिखा था? विभूति। ठीक है, पीर मोहम्मद यूनिस की बात करें तो इन्होंने लिखा था चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। पीर मोहम्मद यूनिस ने चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखा था। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की बात करें तो इन्होंने भारत के वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन पे बात लिखा था। अगला प्रश्न, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ये दोस्तों कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, याद रखिएगा। यह बिहार उड़ीसा के पहले राज्यपाल, बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल और वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय? तो लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने नहीं लिया? तो देखिए दोस्तों, इसमें भाग नहीं लिया, साहूकारों ने भाग नहीं लिया, शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया, जमींदारों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, किसने किसने देखिए फिर से एक बार बताते हैं। शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया, और शिक्षित वर्ग जमींदारों ने भाग नहीं लिया, और साहूकारों ने। तो 2, 3, 5 हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन के अनुसार सी नंबर सही है। जिसके साथ प्रॉब्लम होगा वही ना लड़ाई, तो खेतिहर मजदूर और किसान लड़ रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है इसमें? तो देखिए दोस्तों, केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन जो था, केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये 1935 के तहत नहीं था, क्योंकि ये 1919 के तहत था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुई? प्रभावी बोल रहा है तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिएगा। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने इसकी घोषणा की थी। कब? 20 जुलाई को घोषणा किया, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? भाग लिया था बोल रहा था। तो गांधी जी ने एकमात्र बेलगांव 1924 में भाग लिया था, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट के लिए बोल रहा है तो 1901 में हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में उन्होंने पहली बार भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, अध्यक्षता की बात करेगा तो आप बोलेंगे बेलगांव वाला, क्योंकि हिंसा का सदस्य बोल रहा है इसलिए 1901 होगा। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम में बढ़ते हुए सजाना है, तो बताइए। देखिए, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था साइमन कमीशन। पूना समझौता कब हुआ था? तो ये पूना समझौता आपका हुआ था, याद कीजिए, 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, पूना समझौता। सांप्रदायिक पंचायत की बात करें तो देखिए, सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त को हुआ था, 1932 में ही हुआ था। ठीक है, और दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के मुताबिक आपका बी नंबर में दिया हुआ है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? तो ये प्रदान किया था हरिविजय सूरी ने। किसने? हरिविजय सूरी ने प्रदान किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिरकुल को पराजित किया? हुन शासक, तो यशोधर्मन ने पराजित किया था। किसे? यशोधर्मन ने पराजित किया था मिहिरकुल को। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है किससे? तो ये आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, देखिए भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता काल 2300 से लेकर 1700 ईस्वी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, और भारत में 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व इतिहास को आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की बात किया गया है, और छठा शिलालेख में इसे आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और उसके बाद पांचवें शिलालेख में, तो पांचवें शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की जानकारी की बात कही गई है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेन कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए में। ठीक है, यह एक प्रकार का ज्वालामुखी है, आर्थिक रूप से विनाशकारी है ये काफ़ी ज़्यादा। निम्नलिखित में कौन झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है? कौन झील? तो पुलिकट झील। देखिए इसमें पुलिकट झील जो है ये दो राज्यों के बीच सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्प में कौन सा देश भू आवेष्टि नहीं है? भू आवेशित नहीं है, इसमें कौन नहीं है? तो देखिए ऑप्शन को देखेंगे तो ब्राज़ील, इसमें ब्राज़ील जो है दोस्तों ये नहीं होगा। ठीक है, ब्राज़ील भूभाग अवेष्टित देश नहीं है। ब्राज़ील क्षेत्रफल के अनुसार से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, और इसकी राजधानी ब्रासिलिया होता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है इसे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये पालनी, ठीक है, पालनी
पर स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है? मिट्टी की रचना देखिए, मिट्टी की रचना निक्षेपण और अपक्षय अपरदन सभी के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। कहाँ? जयपुर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो दिमाग लगाइए, 24 दिसंबर होना चाहिए। तो देखिए दिया हुआ ऑप्शन में, तो राइट आंसर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? योकोहामा रणनीति देखिए, ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। किससे? आपदा प्रबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न, वे कौन सा विशेष प्रकार की भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है ना, जीवमंडल का आरक्षित, उससे उसके लिए होता है। उसके बाद है पंचेत, पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? पंचेत बांध ये दामोदर नदी पर बनाया गया है दोस्तों। किस नदी पर? दामोदर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई, किसके द्वारा? तो देखिए ये किया गया था नरसिम्हा राव जो थे ना प्रधानमंत्री 1991 में, उनके द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ कैसा होगा? तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा दोस्तों। कैसा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, कैसी होती है? देखिए चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होता है चुंबक, याद रखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, टेस्ला इकाई है किसकी? टेस्ला इकाई है किसकी दोस्तों? तो देखिए टेस्ला इकाई है चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो देखिए एमआरआई का जब भी आप बात करेंगे तो देखिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, स्कैनर होता है एक तरह का ये। ठीक है, चुंबकीय तरंगे इसमें होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की। किसकी? गामा किरण की सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में तो हीलियम का। ठीक है, हीलियम का प्रयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? कोशिका में किसकी मात्रा? तो जल की दोस्तों। किसकी? जल की। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो एक फफूंद से। किसके? एक फफूंद से। अगला प्रश्न देखिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? क्या रंग होता है? तो ये नारंगी जैसा होता है दोस्तों, नारंगी जैसा। जंतुवासा में सामान्यतः क्या होता है? तो जंतुवासा में ये संतृप्त वासा अम्ल होता है। क्या होता है? संतृप्त वासा अम्ल होता है। अगला प्रश्न, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? किसकी होती है? तो अपघटक की होती है। किसकी? अपघटक की। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो खुराना के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, खुराना एक साइंटिस्ट है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने इसका प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो आपको भी पता है, आरबीसी, लाल रुधिर कणिका को बोलते हैं। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया ये अनुवांशिक रोग है दोस्तों। कैसा है? अनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। कैसा? डॉपलर प्रभाव द्वारा। शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, हाइपोथैलेमस पर स्थित होता है। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, बताइए। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर रहा है दोस्तों, चारों ओर पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो चूंकि चारों ओर बोल रहा है, तो देखिए वह कौन सा ग्रह है
जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ग्रह की बात करें, देखिए तो शुक्र ग्रह के बादल देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है बूंद की भांति मोटी परत से बना होता है, और इसका संरचनात्मक रूप से हम बात करें तो पृथ्वी से काफ़ी समानता रखता है ये, जिसे जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो ये सबसे क्या है, गर्म ग्रह है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक, किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो देखिए बल और दाब की बात करें हम, बल एवं दाब की, चूंकि बल की बात कीजिएगा, बल एवं दाब की, तो देखिए बल की बीम आपको भी मालूम है क्या होता है, ml T⁻², और दाब का क्या होता है, दाब का ml T⁻1 और T⁻1 होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं बल एवं दाब की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तूतिया या नीला थोथा के नाम से किसको बोलते हैं? तो बहुत आसान है, ये बहुत बार पूछा गया है। CuSO4 को बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? कौन हो जाएगा? देखिए इन्फ्लुएंजा बोलेंगे, एड्स, हाइड्रोफोबिया, पोलियो इत्यादि क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनो सिस्टम होता है, प्रभावित रोग होता है। ठीक है, और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस ब्लड समूह वाले में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? किस ब्लड समूह वाले में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? तो राइट आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, वो जो पॉजिटिव है ना, इसमें एंटीजन होता है। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? किस साइंटिस्ट ने? तो देखिए कार्ल एवं बेंदा ने इस माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है, कौन सा? तो देखिए जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सा आसान है, मीथेन गैस निकलता है। इनमें से एल्युमिनियम का यश कौन है? एल्युमिनियम का यश कौन है? तो देखिए बॉक्साइट एल्युमिनियम का यश है, कोरंडम एल्युमिनियम का यस्क होता है, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का यस्क। राइट आंसर सभी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है? लाल रक्त आरबीसी का तो 120 दिन बोला जाता है। राइट आंसर 120 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग जीके जीएस करेंगे, और मैथ रीजनिंग का अलग हम बता रहे हैं, रीजनिंग का अलग हम सेट अलग से वीडियो बना रहे हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में बना होगा, वहाँ से रीजनिंग कर लीजिएगा। मैथ का अलग है। ठीक है, तो जीके जीएस और रीजनिंग या मैथ ये सब अलग होगा, जीके जीएस का एक साथ होगा। तो उम्मीद करते हैं आज हम लोग पहला सेट कंप्लीट कर दिए हैं। हम लोग टोटल 20 सेट करेंगे, अब बारी बारी से हम लोग रोज़ करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारा सेट आप तक पहुँच जाए, बेल आइकन दबा लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कीजिए, टेक केयर, और देखते रहिए स्टैंड बीपीएससी।